प्राइम न्यूज टीवी इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सुंदरबनी की बात करें तो सुंदरबनी जो है एजुकेशन क्षेत्र में मिनी हब के रूप से जाना जाता है। तो ऐसे में आपको बताते चले सुंदरबनी के लिए एक प्राउड मूवमेंट है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि सुंदरबनी वासियों के लिए है। उन लोगों के लिए जो सुंदरबनी के आसपास के जो जनता है और उनके साथ साथ अपने बेटे पे कितना गर्व होगा, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। जब अपने बेटा जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हासिल करता है, ऐसे स्टेज पर पहुंचता है, तो जब अपने साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन करता है, अपने गांव का नाम रोशन करता है, तो ऐसे में उसमें बहुत प्राउड फील होता है। तो ऐसे में उनको देखकर कहीं ना कहीं जो दूसरे बच्चे भी होते हैं वो भी चाहते हैं कि आप हमारा रोल मॉडल बने, हम भी उसी स्टेज पे पहुंचे। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य प्रेशर जी है, जिन्होंने यूपीएससी एनडीए क्वालिफाई किया और कहीं ना कहीं फ्लाइंग ऑफिसर की बात करें, जम्मू कश्मीर के पहले रैंक पे उन्होंने जो उपलब्धि हासिल किया है। तो इन सब पे बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य प्रेशर जी हमारे पास है, जिन्होंने सुंदरबनी की बात करिए। सुंदरबनी को एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट जो है फील होती है। आपको बहुत बहुत मुबारक है, आपने यूपीएससी एनडी टेस्ट पास करके अपने साथ अपने माता पिता का नाम। थैंक यू सर। सर अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपने ये जर्नी कहाँ से शुरू की और कहाँ तक आपको पहुंचा। उसके बाद आपके दिल में कैसे आया कि मैंने यूपीएससी एनडी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद हमें आर्मी में ज्वाइन करना है, देश की सेवा करें। सर जो मैंने इनिशियल स्कूलिंग है वो अपनी हर्ष निकेतन स्कूल से की थी, अपर किंडरगार्टन तक। उसके बाद मैंने 1st से 8 तक केंद्रीय विद्यालय में, सुंदरबनी केंद्रीय विद्यालय में कंटिन्यू किया। जब मैं 6th में था तो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का टेस्ट दिया और साथ में सैनिक स्कूल का टेस्ट भी दिया था, जो मेरे दोनों क्वालिफाई हो गए थे। परंतु मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि अल्टीमेटली मुझे आरआईएमसी में जाना था और 8th क्लास में मैंने आरआईएमसी का टेस्ट दिया और जो मेरा क्वालिफाई हो गया। फिर मैंने 8 से लेकर 12th तक राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो देहरादून में स्थित है वहाँ पे अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू की। और इसी के दौरान जब मैंने 12th में था पिछले साल सितंबर में अपना एनडीए का एग्जाम रिटर्न क्लियर किया और जनवरी में मेरी एसएसबी क्लियर हुई। सर क्या ये पहला अटेम्प्ट था जिसमें आपने पहले यूपीएस का जो है टेस्ट क्वालिफाई किया और उसके बाद आपको एक बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली? जी सर, ये मेरा मतलब पहला अटेम्प्ट था एनडीए के लिए और फर्स्ट टाइम नहीं, मैंने रिटर्न भी और एसएसबी दोनों चीज़ें क्रैक कर ली। सर आपको जब इस बारे में जब आपको पता चला कि मैंने एनडीए टेस्ट क्वालिफाई किया और कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत जो है हर्ष महसूस हो रहा होगा, तो उस समय आपके दिल में किस तरह की फीलिंग थी कि आपको यकीन था कि मैं एनडीए टेस्ट क्वालिफाई करके जो अपने माता पिता का सपना साकार करूँ? सर मतलब जैसे सितंबर में मैंने पेपर दिया था तो मतलब काफ़ी तैयारी की थी, पर थोड़ा सा मतलब जो अपनी तरफ से तो बेस्ट दिया था, बाकी थोड़ा सा मतलब लक में तो वो रहता ही है। बाकी तो मेरे को विश्वास था कि मेरा हो जाएगा क्योंकि आने के बाद पेपर वगैरह जो चेक वर्क किया था तो सब कुछ अच्छा रह रहा था, बस रिजल्ट का इंतजार था तो अच्छा हुआ। पर मतलब जैसे एनडीए अगर हम उसकी बात करें तो जो मेन टफ चीज़ है वो एनडीए का रिटर्न एग्जाम नहीं है, जो उसकी एसएसबी है वो 5 डे का जो प्रोसेस है वो सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि जैसे एनडीए के रिटर्न में अभी 10 लाख के अराउंड बच्चे बैठे थे, जिसमें से 8,000 का रिटर्न क्वालिफाई होता है, उसमें से सिर्फ 750 बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू जो एसएसबी का प्रोसेस है वो थ्रू हुआ है। तो मेन वो चीज़ थी, उसकी काफ़ी तैयारी की और फिर जो है वो सफलता हासिल। सर तहसील सुंदरबनी की जो फार्म लैंड एरिया है, जहाँ के जो आसपास के जो है जनता है, जो आसपास के जो युवा हैं, उनको किस तरह का मैसेज देंगे? क्योंकि आज आपने जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल की तो कहीं ना कहीं एक मैसेज बनता है, जो युवा जो चाहते हैं हम देश की सेवा करें। सर जो स्पेसिफिकली एनडी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप रिटर्न की तैयारी अच्छे से करें, परंतु जो मेन जो चीज़ है वो एसएसबी है, उसकी भी साथ साथ तैयारी रखनी, क्योंकि एसएसबी की तैयारी है वो बहुत ही छोटे लेवल पे शुरू हो जाती है। क्योंकि जो पढ़ाई है एनडीए की रिटर्न वाला पार्ट है वो तो चलो 11th-12th का सिलेबस है, पर जो एसएसबी है वो ऑलराउंड पर्सनैलिटी की असेसमेंट करते हैं, तो वो बहुत ही छोटी एज से आपको खुद को उस तरीके में ढालना पड़ता है ताकि, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को टेस्ट करते हैं। हम जो उत्तर इंटरव्यू में कॉन्शियसली देते हैं वो तो अलग बात है, पर जो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में चल रहा है वो वहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जब तक वो उनको जो चाहिए वो एग्जैक्ट चीज़ वो उनको नहीं मिलेगी तब तक वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभी से मिलिट्री रिजीम में थोड़ा डलें और जो बाकी सर्विसेज में मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या और किसी लाइन में जाना चाहते हैं उन्हें यही है कि मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का सफल तो मिलता ही है। सर जितने क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले, जी जब भी आप खबर करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है हासिल की, मगर इस रास्ते में आपको कौन कौन सी परेशानियां, कितनी कठिनाइयां महसूस हुई ताकि जो इस मुकाम तक पहुंच रही? सर मतलब ऐसे परेशानी में तो यही होता है, जैसे कभी आप तैयारी कर रहे होते हैं तो कभी जो है तो मनोबल थोड़ा सा डगमगा जाता है, पर इस टाइम पे जो माता पिता होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो सपोर्ट देते हैं, तो मतलब जो है वो सब सही हो जाता है। पर यही मेन चीज़ यही है कि जब भी अपना अपने ऊपर से विश्वास डगमगा जाए तो हमें दूसरों पर देखना चाहिए, क्योंकि दूसरों को हमसे ज़्यादा आस होती है और उसकी वजह से जो हमारी खुद के ऊपर आस है वो और बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि हमें अपने लिए तो नहीं पर क्या पता दूसरों के लिए ही सही, पर मुझे आगे बढ़ना है। सर क्योंकि एनडीए की बात करें, इसके अलावा आपके पास और भी बहुत ऑप्शन थे, आपने देश की सेवा के ही लिए ये क्यों चुना? क्योंकि आपके पास तो बहुत से ऑप्शन है, आप वहाँ पर भी
इसको क्वालिफाई करते हैं वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत से टेस्ट है जो आपके सामने पड़े, तो भविष्य आपके सामने पड़ा। सर मतलब ये तो मेरा जब मैं 5th 6th क्लास में पढ़ता था, जैसे मैंने इनिशियल स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की है, तो वो भी बीएसएफ के अंडर आता है, तो हम ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में देखते थे। फिर उसके बाद जब मैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में गया, तो वहाँ पे तो सब कुछ, जिसे नाम में ही स्कूल में मिलिट्री है, तो वहाँ पे सब कुछ जो था मिलिट्री ही चलाती है। वहाँ पे भी ऑफिसर्स को देखा, और हमारे वहाँ पे मतलब आरआईएमसी में एक वार्षिक सालगिरह होती है, जो स्कूल का मतलब एनुअल डे टाइप होता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऑफिसर आते हैं, तो उनसे बात की, तो तब जाके मतलब ऐसा एकदम पक्का हो गया था कि मेरे को इसी लाइन में जाना है। और मतलब मेरे फादर और मतलब मदर ने और फैमिली मेंबर्स ने भी मोटिवेट किया, और जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी आर्मी में थे, तो सबका एक कंबाइंड एफर्ट था, जो मतलब जिसकी वजह से मेरे को ये प्रेरणा आई कि मेरे को मतलब मिलिट्री में जाना है। और एयरफोर्स की प्रेरणा जब आई मुझे, जब मैं आरआईएमसी में पढ़ता था, कुछ ऑफिसर से बात की, और मतलब ऐसे जेट, जैसे सोशल मीडिया पे हम फाइटर जेट्स वगैरह देखते हैं, अभी पिछले बालाकोट एयर स्ट्राइक वगैरह हुई, तो उस टाइम पे जो और भी मतलब अपना विश्वास जो था कि मेरे को इसी जगह पे जाना है, बनना है, तो फाइटर पायलट बनना है, तो ऐसा देख के मतलब काफी मोटिवेशन। कितना खुशी महसूस हुई जब आपको पता चला कि मैं टेस्ट क्वालिफाई और होने के बाद मैं एक फाइटर जेट का जो है जो ये पायलट बनने के लिए जा रहा हूँ, तो कितनी फक्र महसूस हुआ आपको? सर मतलब खुशी तो होती ही है, क्योंकि जैसे पिछले 5 जब से मतलब आरआईएमसी से पहले भी जब सैनिक स्कूल का पेपर देना शुरू किया, तो तभी से एम क्लियर था कि हमें मतलब डिफेंस फोर्सेज में जाना है। तो मतलब अगर एक लक्ष्य को 6-7 साल चाहा है, तो जब वो मतलब प्राप्त होता है तो खुशी तो होती है। मतलब पर अब मेन चीज ये थी कि जहाँ पे भी आगे अब मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे भी अपना बेस्ट डिलीवर करूँ, तो ये था। तो आपको लगा नहीं, क्योंकि जब भी आप फोर्सेस की बात करें, खासकर बेल्ट फोर्सेस की बात करें, वहाँ बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत से रिस्क भी रहते हैं, तो आपको दिल में लगा नहीं कि मुझे इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन मेरे पास है, मैं उनको ज्वाइन करना चाहिए? नहीं सर, मतलब मेरे दिमाग में तो ऐसी कभी कोई बात नहीं है, क्योंकि मतलब अगर आपको जिंदगी जीनी है तो रिस्क तो लेना आना ही चाहिए। तो थोड़ा बहुत रिस्क तो चलता रहता है, क्योंकि अगर हमने देश सेवा करनी है तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में क्या ही सोचना है। और मतलब अगर आप देखें, जो आर्मी मिलिट्री का लाइफस्टाइल है वो इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, तो ऐसा भी मतलब कुछ नहीं है कि डरने वाली कुछ बात नहीं है। बाकियों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छी डिसिप्लिन लाइफ है। यूनिफॉर्म में रहना, सहना, खाना, वो बहुत ही एक बढ़िया लाइफ होती है। तो हमें इससे परस्यू करना चाहिए, इससे डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इस स्टेज पर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आपको कौन कौन सी जो है कठिनाइयों के साथ साथ जो अपने माता पिता का सपोर्ट जो है, उसके साथ साथ अपने दोस्त यारों की जो फ्रेंड्स रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी बहुत से रहते हैं, तो उनके साथ आपने कभी ये बातें शेयर की होंगी कि मुझे मेरे दिल में ये चाहे कि मैं एक फ्लाइंग ऑफिसर बनूं? जी सर, मतलब माता पिता ने तो यही एम चाहा है कि जो हम मेरे को अच्छी एजुकेशन दे सकें। उन्होंने कभी ऐसा मतलब फोर्स नहीं किया कि आप ये करिए ये करिए। उन्होंने कहा है कि मतलब आप अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी पढ़ाई अगर अच्छे से करोगे तो बाकी जो भी आप चाहोगे वो मिल ही जाएगा। तो ये मेरा ही मतलब निर्णय था कि मैं एयरफोर्स में जाऊं, और मेरे दोस्तों को भी मतलब ये पता था, और उनका भी पूरा सपोर्ट रहा है। मतलब जब कभी अपने ऊपर विश्वास कभी ना कभी डगमगा जाता है, तो तब उस टाइम पे उनको हम मेरे ऊपर मेरे से भी ज्यादा भरोसा था। तो तब ऐसा लगता था कि अगर इनको लगता है मैं कर लूंगा, तो मैं इन्होंने मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा देखा ही होगा, तो मैं जरूर कर लूंगा। और एंड में हुआ। सर, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ साथ आपके और भी बहुत ये जरूर चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य प्रेशर ये फ्लाइंग ऑफिसर बने, तो हम भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टेज हासिल करें, हमारा भी नाम हो। तो अपने साथ साथ अपने युवाओं को किस तरह का मैसेज देंगे ताकि वो भी आप उनका एक रोल मॉडल बने, और वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे जहां पर अपने साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करें? सर मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि मेहनत जो है वो करते रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मतलब हमें गोल पे फोकस नहीं करना चाहिए। जो हमारे गोल तक जाने का रास्ता है, हमें उसे अच्छे से परस्यू करना चाहिए। गोल जो है वो एंड में हमें जो है वो मिल ही जाता है। और जो मतलब हमारा जो लक्ष्य है उस तक जाने की एक ही रास्ता है, वो है हार्डवर्क, एजुकेशन, और यही जो चीजें जो हमको वहां पे पहुंचा सकती है, तो ये कभी नहीं रुकनी चाहिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वाति प्रेशर जी के माता पिता हैं, तो बहुत बहुत मुबारक है कि आपकी जो बच्चे ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल की है। धन्यवाद जी कुलदीप जी। ये कोई हमें जो एज ए पेरेंट, मुझे क्योंकि मैं एजुकेशन में हूँ, मुझे कोई बड़ी बड़ी उपलब्धि लगती नहीं है। आपकी नज़र में, आप लोगों में है, क्योंकि जो पेरेंट होते हैं उसकी बहुत बड़ी बड़ी एस्पिरेशन है। अगर बच्चा एक स्टेप जाता है उसको लगता है ये दूसरी पौड़ी पर चलना चाहिए। बाकी ये समाज का बेटा है, समाज की तरफ से मुझे बधाइयाँ मिल रही हैं। सब आप लोगों का योगदान रहा है, मेरे परिवार का योगदान रहा है, बच्चे का पूरा योगदान था। मैं तभी इसको इंस्पायर कर पाया, क्योंकि ये भी पूरा रिस्पांस कर रहा था उस समय। अगर ये रिस्पांस नहीं करता, ये ट्रायंगुलर प्रोसेस है, बच्चा, माता पिता और जो जो बच्चे के जो इसने रिस्पांस करना है वो सारे, अगर ये नहीं होता, कोई एक कड़ी कमज़ोर रह जाती, तो तब भी हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते थे। बाकी ये बचपन से ही हार्ड वर्किंग रहा है। इसको जो काम देते थे हम ये पूरा करके उसके बाद ये बाकी वाला काम करता था।
तो इसने क्योंकि एक बार जो सैनिक स्कूल नगरोटा का भी इसने क्लियर किया था, तो इसको मैंने पूछा तो लेकिन इसने बोला नहीं है, और मेरी भी ठीक है नहीं, क्योंकि ही वॉज एमिंग एट RIMC। तो सर आप एजुकेशन क्षेत्र में थे तो आपको, क्योंकि अक्सर ये कहावत भी है, अगर बाप टीचर है तो बेटा भी टीचर होगा, अगर बाप किसान है तो बेटा भी किसान है, जरूरी नहीं है। मगर कहीं ना कहीं आपको भी जो लगा कि अगर हम हमारी पोजीशन जो है लेक्चरर है, हम उससे भी अच्छे जो है पोस्ट हम एजुकेशन में दें, तो आपके दिल में नहीं आया कि हम ये एयर फोर्सेस की बात करें या बेल्ट फोर्सेस की बात करें, इससे हटकर हम अपने जो क्षेत्र है, अपनी जो लाइन है एजुकेशन, उसमें लाएं? कुलदीप जी, बड़ा सा एक सा क्लियर सा मैसेज, बड़ी अच्छी चीज़ पूछी। मेरे एक दिन मैं स्कूल में बैठा हुआ था, छोटी सी बात है, लंबी ना हो जाए, तो मुझे मेरी टीचर से, फीमेल टीचर से, उन्होंने जो आम समाज में आर्मी में नहीं भेजना जी, फोर्सेस में क्या भेजना, मुझे पूछने लगे ऐसे बच्चा। तो मैंने कहा कि भाई, क्योंकि मैं दूसरे बच्चे की तैयारी करवा रहा था, तो मैंने कहा कि भाई देखो, अगर कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि मुझे अपने फोर्सेस में बच्चा नहीं भेजना है, तो देश की रक्षा कौन करेगा? देश की सीमाओं की रक्षा कौन है? देश की सीमाओं की रक्षा होगी, सीमाएं होंगी, तभी हम नागरिक हैं। एज ए सिटीजन हम उसी देश के हैं जिसकी अपनी सीमा है। तो सीमा की रक्षा करने के लिए हमारे जो बच्चे हैं, तो पहले वाला जो काम था एक एक बच्चा देश के लिए देना, तो मेरा भी था कि भाई ये नहीं है कि नहीं करना है, मेरा अपना एक एम था जो मेरा नहीं हुआ। मैंने एज ए NCC C सर्टिफिकेट पास किया हुआ है, तो मुझे था कि मैंने बेल्ट फोर्स ज्वाइन करनी है। फिर मेरा सब इंस्पेक्टर हुआ, वहाँ पे मेरे से मैरिट लो मैरिट वाले भी लग गए, मेरा केस चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो मुझे था वो वर्दी का बहुत शौक था, मैं चाहता था कि वो मेरे बच्चे में वो रिफ्लेक्शन आए, तो इसमें कहीं ना कहीं सर बहुत सपना साकार मेरा सपना साकार हुआ। सर जो बच्चे हैं अक्सर चाहते हैं कि वो फौज में जाए, कहीं ना कहीं माता पिता के बीच में एक डर जो होता है, भय रहता है, क्योंकि आपने देखा जब ऐसे तो सब ठीक रहता है, जब देश की स्थिति कुछ ऐसी आर्थिक स्थितियां बिगड़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता में एक डर का माहौल हो जाता है कि हमारे बच्चे जो है अभी बॉर्डर पे हैं, अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या कुछ हो जाता है। किस तरह का मैसेज है ये? एक मेरा मैसेज है, एक मैंने अक्सर मैं अपने स्कूल में बच्चों को भी बताता हूँ, देखो जो चीज़ जहाँ होनी है, स्थान समय सब चीज़ें निश्चित हैं। एक इंग्लैंड की कहानी है, किसी ने तो बताया, उन्होंने एक टाइटल आया था, ए बुलेट फाउंड हिज टारगेट आफ्टर 50 ईयर्स। एक पुलिस अफसर थे, तो उसके ऊपर किसी के, उन्होंने कोई बदमाश थे, उन पर गोली चलाई, तो वो गोली एक पेड़ में फंस गई। तो वो पुलिस अफसर उस समय बच गए। लेकिन रिटायर होने के बाद क्या हुआ कि एक दिन वो किसी दूसरी कंपनी में चले गए, वो पेड़ कटवाना था, वो पेड़ कटवा रहे थे, और वही गोली उस समय उसका नहीं था, वही गोली, उस गोली से वो पेड़ से निकल करके उसके सिर में निकल के लगी, ऐसे वो बंदे की डेथ हो गई। तो वो टाइम और सब चीज़ें निश्चित हैं। देश की रक्षा करना हमारा पहला फर्ज है। जो हमारे पहले लोग थे वो अपने अपने बच्चे देश की रक्षा के लिए देते थे। बाकी एक एम तो है ही है हमारा, चलो पैसा बच्चों को मिलेगा, एक स्टेटस है, सब चीज़ें हैं, ये कोई खतरे वाली बात नहीं है। जो बाकी वाले लाखों बच्चे हमारे माँ बाप के हैं, वो किसी रैंक से, छोटे रैंक से लेकर के बड़े रैंक तक, वो भी तो आर्मी में है, वो भी एयरफोर्स में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है। तो हमारा बच्चा कोई वो बड़ी बात नहीं है, इसलिए कोई डर वाली बात नहीं है। जो किस्मत ने लिखा है वही होना है, उससे नीचे कुछ नहीं होना, उससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। सर क्योंकि आपके बच्चे ने UPSC NDA क्वालिफाई किया, तो कहीं ना एक फ्लाइंग ऑफिसर की बात करें, जम्मू कश्मीर के पहले रैंक पे हैं, मगर अगर कोई भी जो है माता पिता ये चाहेगा कि हम अपने बच्चे को अपनी जो है एडवाइस लेने के लिए आपके पास आएंगे, तो आपके फैमिली से आएंगे एडवाइस लेने की, हम अपने बच्चों को किस तरह का आगे का प्रोसेस समझाएगा, क्या उनको आप मदद करने में कितना सहयोग दें? आई एम एवर रेडी। जो भी मेरा रिश्तेदार, मेरे समाज के लोग, जो भी मेरे पास आना चाहेगा, जितना मुझे पता है वो मैं उनको A से लेकर के Z तक जितना मुझे पता है, मैं ऑनेस्टली, पहले भी कई लोग मुझे जानते हैं, जब ये RIMC में गया था या सैनिक स्कूल में गया था, जो लोग मुझे पूछते थे, क्योंकि अब ये बच्चा समाज का है, मेरा नहीं है, और मैं समाज का हिस्सा हूँ, मैं समाज से अलग नहीं हूँ। जो मेरे से पूछा, मैं ऑनेस्टली खुली मदद के लिए तैयार हूँ। जिसको जिस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, चाहे वो मटेरियल की हेल्प है, चाहे वो कोई गाइडलाइन की है, चाहे कोचिंग के लिए हेल्प है, मैं युवाओं से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो निरंतर लगातार कंसिस्टेंटली रखनी चाहिए, बीच में रुकना नहीं है। हो सकता है एक स्टेप में आपको असफलता मिले, दूसरे स्टेप में, लेकिन वो कंटिन्यूटी रखनी है। एंड फाइनली आई वांट टू से दैट ग्लोरी गोज टू दोज हु पुट देयर ओन शोल्डर्स टू द व्हील। ये मेरा फाइनल मैसेज है। हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, सूनर और लेटर। सिलेक्ट होने पर
मैं सब लोगों का बेस्ट विश देना चाहती हूँ जो इसके साथ है सारे। किस तरह का मैसेज देंगे जो बच्चे चाहते हैं कि हम भी जो है स्वास्थ्य प्रेशर की तरह हम भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करें और देश के साथ साथ अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के और अपने गांव का नाम रोशन मैं बच्चों को बोला कि आप मेहनत जारी रखो, सफलता जरूर मिलेगी। करें। धन्यवाद। थैंक यू। स्वास्थ्य प्रेशर के छोटे भाई जो हम आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम श्रवण प्राशर है और श्रवण प्रेशर जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। और हैं? मैं तो आपके बड़े भाई ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल की है और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो आपके दिल में भी कुछ ऐसी भावना होगी कि मैं अपने भाई की रास्ते पे चलो और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल करूँ ताकि देश के साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन करूं। देखिए, मुझे बहुत गर्व है मेरे भाई फ्लाइंग ऑफिसर बने और मैं ये प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसा बोलूँ, मैं फ्लाइंग ऑफिसर स्वास्थ्य प्राशर का भाई हूँ और आगे चल के मैं इन्हीं के नक्शे कदम को फॉलो करूँगा और आई ऑल्सो वॉन्ट टू टच द स्काई विद ग्लोरी। थैंक यू। जब भी आप स्कूल के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो दोस्त फ्रेंड सर्कल रहेंगे वहां पर पूछेंगे कि आप स्वास्थ्य प्रेशर जी, आपके जो बड़े भाई हैं वो फ्लाइंग ऑफिसर, कितनी खुशी महसूस होगी? ये बहुत खुशी महसूस होगी मेरे को, ना कि सिर्फ मेरे दोस्त बल्कि पूरा सुंदरबनी मेरे से ये पूछेगा तो मुझे ये गर्व होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक एजुकेशन फील्ड में हैं अभी, तो आपके साथ जब आप भी ये चाहेंगे कि हम भी स्वास्थ्य प्रेशर की तरह अपने भाई बड़े भाई की नक्शे कदम पे चलें, तो आपका क्या मोटिव मेन मुद्दा है कि आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं? क्या या आपको कोई और ऑप्शन चुना हुआ है या आप भी स्वास्थ्य प्रेशर की तरह देश की सेवा करना चाहते हैं? मैं भी अपने भाई की तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ एयरफोर्स में, बाकी किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा। और उसके इनके माता पिता के द्वारा भी जो समस्त देशवासियों के साथ साथ जितने भी युवा जो है स्वास्थ्य प्रेशर की तरह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल करना चाहते हैं और खासकर जो देश की सेवा करना चाहते हैं उनको लेके एक बहुत अच्छा मैसेज है। यदि कोई भी युवा जो है इनसे रब्ता करना चाहे, किसी भी किस्म की जो है जानकारी लेना चाहे, तो वो स्वास्थ्य प्रेशर के साथ साथ इनके पेरेंट्स भी उनको जरूर उनको जो जानकारी हो वो प्रोवाइड करवाएंगे। मगर ऐसे में सुंदरबनी की बात करें तो सुंदरबनी का एक और बेटा जो है जिसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और अपने साथ अपने गांव के साथ अपने माता पिता के साथ अपने स्कूल का नाम रोशन किया और कहीं ना कहीं एक सुंदरबनी की हिस्ट्री में एक और जो है फ्लाइंग ऑफिसर जुड़ गया। वीडियो को साथ के शेयर जरूर, जनता अपने अपने सुझाव जरूर रखे कि जो स्वास्थ्य प्रेशर की तरह जिन्होंने यूपीएससी एनडीए क्लियर किया, आप इसके लिए आप बेस्ट विशेष आप जरूर दें। धन्यवाद।